साहब और उनकी जो कैबिनेट जो सऊदी अरब गई मदीना में, तो वहां पे उन्होंने इन सब लोगों के खिलाफ इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने नारे लगाए। अब अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जो बार बार, आपको पता है, पाकिस्तानी डियास्पोरा डियास्पोरा की बात करते थे, इतनी रेमिटेंस आई है, वो सारे या तो मिडल ईस्ट में बैठे हुए थे या वो बाकी ममालिक में बैठे हुए हैं। रिसेंटली दुबई में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसपे पाकिस्तान का जो यूएई में जो एम्बेसी है, आई थिंक कॉन्सुलेट जो है हमारा दुबई में, उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में ये रैली मना है तो आप इस तरह ना निकालें। अब पूरी दुनिया से अगर पाकिस्तानियों को इस तरह निकाला जा रहा है, क्यों? कि वो इमरान खान साहब की सियासत जो है उन मुल्कों में लेके जा रहे हैं जहां पे तो वो लोग अपने हक में वहां पे सियासी बात नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को वो कैसे अलाउ करेंगे? अब सुनने में आया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी सफारत खाना है उसने कंफर्म किया है कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने मस्जिद नबवी में, मदीना शरीफ के अंदर जो है वो नारेबाजी की, लोगों को तंग किया, लोगों को नमाज और इबादत गाह में खलल डाला, उनको जो है वो पकड़ रहे हैं और उनको पकड़ा है और उनको जो जो सैंक्टिटी है होली मॉस्क की, उसकी डिसरिस्पेक्ट करने पे उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी। ठीक है जी। और ये जिसे वो समझ लें कि एक बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि इसका इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई भी नहीं है, इसमें सब लूजर हैं, सब लूजर है दोस्तों। और इसी तरह टर्की में अगर आप देखें, रिसेंटली टर्की के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो पीटीआई के फॉलोअर हैं, इमरान खान साहब के जो फॉलोअर हैं, उन्होंने वहां पे तकसीम स्क्वायर के ऊपर जो है वो नारेबाजी करना शुरू कर दी और वहां पे पाकिस्तानी स्टूडेंट इकट्ठे हो गए। उन्होंने जो नारे लगाए और कहा जी इमरान खान जिंदाबाद और फलां और ये वो, टर्किश अथॉरिटीज ने पकड़ के उनको जेलों में डाल दिया कि तुम किस चक्कर में। पहले तो उनको समझ ही नहीं लगी क्योंकि पाकिस्तानी है, जज्बाती लोग हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लीडर गलत मिल गया है और लीडर जो है वो उनको उस तरह की, वो उनको वायलेंस पे उभारता है। देखिए इमरान खान साहब ने, उनको अगर लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कल को वो लोगों को कहें कि पाकिस्तान की जो है वो पार्लियामेंट गिरा दो, पाकिस्तान की जो पुलिस है उसके ऊपर हमला कर दो, फौज के ऊपर हमला कर दो, क्योंकि जी मैं लीडर हूं, मेरे वहां लोग लगे हुए हैं। और इमरान खान साहब ने अभी तक इमरान खान ने उन लोगों को रोका नहीं है, कंडेम नहीं किया जो कुछ हुआ है। जब आप कंडेम नहीं करते, आपके बिहाफ पे, आपकी आपके फॉलोअर हैं, आपके बिहाफ पे उन्होंने एक काम किया, वायलेंस किया सऊदी अरब के अंदर या टर्की के अंदर जो जुलूस निकाले, आपने तो किसी को कंडेम नहीं किया कि इस तरह की हरकत ना करो और अपने जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी ओपिनियन बनाओ और पाकिस्तान आके वोट दे देना और वहां पे उन मुल्कों में बैठ के ना करो। इमरान खान साहब समझते हैं, मैं तो इस चीज को चीख चीख के कह रहा हूँ, जितनी ज्यादा तकसीम होगी, अफरा तफरी होगी, फसाद होगा, दंगे होंगे, बंदे मरेंगे, लोग प्रॉपर्टीज जलाएंगे, ये इमरान खान को सूट करता है। क्योंकि इमरान खान का तो एक ही काम है, प्रेशर डालना। वो कहता है मैं प्रेशर डालूंगा, प्रेशर, और वो कहता है ये मेरा डेमोक्रेटिक हक है, मैं प्रेशर डालूं। अब जारी बात है कि आगे जो उनका मैसेज रिसीव करने वाले लोग हैं वो हर बंदा एक अकल जैसा तो नहीं रखता, किसी की अकल ज्यादा होती, किसी की अकल कम होती है। तो वो जो मीडियोकर अकल वाले पाकिस्तानी हैं या जो बिलो द, जिसे जिनकी टखनों से नीचे अकल है, जिनकी बिल्कुल, जिनको समझ ही नहीं है कि वो अंधे हो जाते हैं किसी को फॉलो करते करते, जब इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज पड़ेंगी, जब ये जेलों में गलेंगे सड़ेंगे, तो देन इनको पता चलेगा हम किसके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जब इनके घर में अगर 50,000 70,000 रुपया नौकरी से सऊदी अरब में आ रहा था और ये जो टर्की में बच्चे पढ़ रहे थे, जब इनको यूनिवर्सिटियों से फारिग किया जाएगा तो फिर तो ये कहेंगे हम किस चक्कर में, हमने कौन से नया पाकिस्तान बना रहे हैं, आप तो पाकिस्तान को मजीद गरीब कर रहे हैं। देखिए सऊदी अरब से कम $6 अरब जो है वो उसकी इमदाद आती है, पाकिस्तान, सॉरी नॉट इमदाद बट फॉरेन रेमिटेंस आती है। वैसे तो इमदाद भी बड़ी सारी देते हैं, वो तो आटा चीनी भी दे देते हैं वक्त आने पर। रिसेंटली इमरान खान साहब के टेन्योर में उन्होंने ईद पे आटा भेज दिया था, चावल भेज दिए थे। वो तो बड़े वो सखी हैं इमरान खान साहब। आपने तो अपनी अवाम को आटा और गंदम चने चावल लेने पे लोगों मजहबी मुसलमान हुकूमतों पे लगा दिया था। तो आप जो है वो आपका तो क्या ही बात है, आपने इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत है आपकी। हमने ये देखा कि ये वाक़या जब हुआ तो शीरी मज़ारी ने बाकायदा एक ट्वीट किया और चौधरी फवाद वगैरह इन सब लोगों ने गोया उसको एक तरह के सेलिब्रेट किया। अच्छा, तो जिसका मतलब यह है कि ये प्लानिंग हुई और प्लानिंग के बाद ये सब हुआ। इनमें से किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि रमज़ान अल मुबारक है, किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ जो है वो, एक तो ये कि वतन से बाहर आप जाते हैं बुनियादी तौर पे तो फिर आप पाकिस्तानी हैं। वहाँ मतलब पाकिस्तान से बाहर निकल के भी अगर आप
इन्हीं ग्रुप्स और फ़िरक़ाबंदियों में हैं, तो ठीक है, आप ऐसा करना चाहें तो करें, लेकिन मकामात होते हैं, कुछ जगह होती है जहाँ का कोई एहतराम होता है। आप देखिए, सऊदी अरब एक बादशाहत है वहाँ पे, और बादशाह की दावत पर आपके मुल्क का वज़ीर आज़म वहाँ पे आया हुआ है। आप एहतजाज करना चाहते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया मौजूद है, लेकिन मस्जिद नबवी के अहाते में इस तरह की हुल्लड़बाजी करना और जैन बुकटी के जिस तरह से बाल नोचे गए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को जिस तरह से तो उनकी तौहीन और बेइज्जती का, तो मस्जिद नबवी के अहाते में इस तरह की जो ये हमने कल मनाजिर देखे, और ये जितने लोगों ने हुल्लड़बाजी वहाँ की, बदतमीज़ी की, बकवास की, नारे लगाए, ये सारे लोग काबिल फ़ख्र अंदाज में उसकी वीडियोस बना रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि हमने उनको वहाँ नमाज भी नहीं पढ़ने दी, हमने तो इतनी, फातिहाना अंदाज में बता रहे थे कि हमने इतना तंग किया उस वक्त को कि नमाज नहीं पढ़ने दी। रोज़ा रसूल के पास एक शख्स चल के आया है और ये उसे रोक कर फ़ख्र का इजहार कर रहे हैं कि हमने नमाज नहीं पढ़ने दी। तो इससे एक तो ये कि शौरी तौर पर किस तरह के लोग हैं जो PTI में हैं, और ये किस तरह का लोएस्ट IQ लेवल है जिसको इमरान खान हिट करता है, ये सब हमारे सामने आ गया। रेज़िना डायलॉग जो कि इंडिया ने कंडक्ट किया है, और इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ शामिल हुए, और इसमें बहुत सी स्पीचेस सुनने को मिली, देखने को मिली, जिसका सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया क्या समझता है, क्या देखता है, किस जगह पर अपने आप को खड़ा करता है, अपने मुतालिक उसका क्या ख्याल है, मुख्तलिफ जो इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं उसके ऊपर उसका क्या कहना है। यूक्रेन का मामला इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, और काफ़ी जो लीडर्स आए उन्होंने यूक्रेन के मामले पर अपना जो भी स्टैंड था उसका इजहार किया। मैं देख रही थी कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर की तरफ से भी कुछ ख्यालात का इजहार किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर रादर देन ट्राई एंड प्लीज़ द वर्ल्ड एज ए पेल इमिटेशन ऑफ व्हाट दे आर। और ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि उन्होंने ये कहा कि हमें अपने बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें पुरएतमाद रहना चाहिए हम जो कुछ भी हैं, बजाय इसके कि हम दूसरों को खुश करने के लिए हम वो करने की कोशिश करें जो कि चाहते हैं। अब ये बात इसलिए उन्होंने कही कि यूक्रेन के मामले पर, रशिया और यूक्रेन के मामले पर कई मरतबा अमेरिका की तरफ से और इसके अलावा आप जानते हैं यूक्रेन की तरफ से फ़ोन किए गए, वहाँ से उनसे बात की गई, उनसे बार बार कहा गया कि जो स्टैंड है वो अपना चेंज करें। और आप जानते हैं कि इंडिया क्योंकि तेल ले रहा है रशिया से, तो और वो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात तो आप जानते हैं कि बहुत ही पुराने और बहुत स्ट्रॉन्ग उनके रिलेशंस हैं। तो इस बिना पर उनको कई मरतबा ये बात की गई कि उधर ज़रा नज़र कम करके छोड़ के आप यूक्रेन, तो इसके ऊपर उनका जवाब उन्होंने ये दिया है, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट हु वी आर रादर देन ट्राई एंड प्लीज़ द वर्ल्ड एज ए पेल इमिटेशन ऑफ व्हाट दे आर। तो इसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत रहे, इसके ऊपर इकॉनमी के ऊपर बात हुई। फिर इसमें ये पता चलता है कि पूरी दुनिया को वो ये बताया गया है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या हमारी ताकत है, और बाकी कंट्रीज़ ने भी जो भी इसमें टॉपिक्स रहे उसमें जो डायलॉग हुआ उसमें अपना इजहार। पाकिस्तान को इसमें इन्वाइट नहीं किया इंडिया ने, हालांकि मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को इंडिया को इनवाइट करना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि इमरान खान की हुकूमत जा चुकी है, अगर उस वक्त वो इनवाइट करते तो हो सकता है कि वो ये कहते कि नहीं जाना, जैसा कि पहले भी वो कई मौके पे इनवाइट किया गया लेकिन इमरान खान की हुकूमत से डिनाई कर दिया गया, उनकी तरफ से नहीं गए। वो रिलेशंस किसी से भी पूरी दुनिया में हमारे अच्छे नहीं बन सके।